अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। लेट्स वॉक वन स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप मोर, मुसलमान से मोमिन की राह पे एक कदम और चलते हैं आगे, एक एक कदम चलते हैं। कुरान करीम में रब ताला फरमा रहे हैं, कोई मुसीबत बदून हुक्म खुदा के नहीं आती। रब ताला फरमा रहे हैं, कोई मुसीबत मेरी इजाज़त के बगैर, मेरे हुक्म के बगैर नहीं आती। और जो शख्स अल्लाह पर पूरा ईमान रखता है, अल्लाह ताला उसके कल्ब को सब्र और रज़ा की राह दिखाता है। इन्वर्टेड कॉमर्स तर्जुमा करके मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो फिर अगर रब ताला ये फरमा रहा है कि कोई भी मुसीबत मेरे हुक्म के बगैर नहीं आती, और कोई भी, हमें ये पता है कोई भी नेमत उसकी इजाज़त के बगैर, उसके हुक्म के बगैर नहीं आती, तो दोनों सूरत में हमें रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर मुसीबत आई है तो हम उस पर भी शुक्र अदा करें, उसी तरह जिस तरह हम किसी नेमत पे शुक्र अदा करते हैं। क्यों? रब की तरफ से आई है, उसको बेहतर पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, उसको बेहतर पता है। क्यों? खालिक है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है। अगर वो ये मुश्किल वक्त से मुझे गुजार रहा है तो वो मेरी बिल्टअप कर रहा है, मुझे बड़े वक़्त के लिए तैयार कर रहा है, मेरी सोच को फैलाना चाह रहा है, खोलना चाह रहा है, मेरी अकल को वसी करना चाह रहा है, मेरे रिस्क को वसी करना चाह रहा है। तो मुझे इस मुश्किल से गुजार रहा है, क्योंकि when I will come out of this, I will be wiser, I'll be cleverer, my thinking will be cleverer. तो ये हम छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे बहुत परेशान हो जाते हैं, और इतना परेशान होता है कि हम भूल जाते हैं कि ये रब मेरी मदद भी कर सकता है, मुझे मदद मांगनी है रब ताला से। हो सकता है वो ये चाहता हो कि आप उसकी तरफ और झुकें, उसका दरवाज़ा और खटखटाएं, उसकी इबादत और आजिज़ी से करें, उसकी इबादत में हुजूरी लेके आएँ अपने अंदर, उसका नाम लेते वक्त आपके ज़ुबान के ऊपर वो अज़मत का इजहार हो अपने रब के लिए, जो वो चाहता है। हो सकता है वो इसलिए आपको मुश्किल में डाल रहा है कि सोचो, उठो, बैठो, देखो। जैसे माँ, बच्चा बात नहीं मानता, उसको कहती है तुम्हें खाना नहीं दूंगी मैं, उधर जाके बैठ जाओ, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। दैट्स नॉट द एंड। माँ सिखा रही है बच्चे को। तो जब रब ताला हमें कहता है दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, तो हम चीखे धाड़े मारने लग जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, लोगों से मशवरे करते हैं, बताओ मैं क्या करूँ, मर गया मैं, लुट गया मैं, ये हो गया। कुछ भी नहीं है। अपने रब से राब्ता कायम रखें, अपना काम करते रहें। दिन भर कोई बीमार होता है ना, मैं उसको कहता हूँ यार उठ के कोई काम शुरू करो, काम करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मुझे बुखार हो, कुछ भी हो, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, दफ्तर आ जाता हूँ, काम में लग गया तो शाम तक मुझे नहीं पता चलता कि ये बुखार चढ़ा हुआ है या क्या हो रहा है। घर जाऊँगा तो फिर बुखार चढ़ेगा। ड्यूरिंग द डे नो, क्योंकि मेरी सोच उस वक़्त आई एम बिज़ी, आई हैव नो टाइम टू थिंक कि मुझे बुखार है या नहीं है। पैरासीटामोल खा ली, काम पे लग गए। तो इंसान अपने आप को बिज़ी रखे, इसलिए कि रब को ये पसंद है इंसान बिज़ी रहे। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि आप अपने आप को स्नूज़ बटन पे ना लगा दें। देयर इज़ नो सच थिंग इन मोमेंट्स लाइफ स्नूज़। जी बैठा हूँ मैं, अभी उठता हूँ जी, अभी करता हूँ। नो सर, गेट अप एंड डू इट, दैट्स मोमेंट। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मसरूफ़ रहेंगे, पॉजिटिव काम करते रहेंगे, तो आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी जो आपकी सेहत को ठीक रखती है। वो इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा मादा पैदा कर देती है कि आप जैसे खुश होते हैं तो आपका मुंह चमकता है या नहीं, अंदर से कोई चीज़ निकली जिसने आपके मुंह के अंदर, खून के अंदर मिली, और आपका मुंह तो देख सकते हैं चमक। तो वो जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, हमेशा यही सोचें पॉजिटिव एनर्जी मुझे कैसे मिलेगी, क्या करना है मुझे।
کچھ نہیں کرنا تو چلو میں جا کے کسی کو کھانا کھلا کے آتا ہوں. کچھ نہیں ہے تو گھر پہ مہمان کو بلا لیں, مہمان نوازی کریں, سنت رسول ہے, مہمان نوازی کریں, بٹھائیں, رزق آپ کا وسیع ہوگا. تو آپ اس سائڈ پہ نکلیں جس پہ توکل آپ کا اللہ پہ ہے اور اس کا ساتھ ہے آپ کے. آپ رب کو کہتے ہیں میرے ساتھ ہے نا رب. اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کی مرضی سے آئی ہے, اس کے اجازت سے آئی ہے. تھینک یو, شکراً, الحمدللہ, آئی ول گو تھرو اٹ, میرا رب میرے ساتھ ہے. پھر وہ یہ بھی قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ میں انسان کو اس کی استطاعت کے سے زیادہ دکھ نہیں دیتا. تو پھر جب یہ وہ کہہ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی اتنا پریشان نہیں کرے گا مجھے وہ. یہ سب سوچ ہے, یہ سوچ بدلیں آپ, مومن کی سوچ پہ آ جائیں. تو آپ شکر گزاری کے اس درجے پہ آ جائیں کہ آپ کو دکھ ہو یا سکھ ہو ہر حال میں شکر ہے. اور ایسے ہی شکر کرنا ہے جیسے مصیبت جو ہے وہ بھی نعمت ہے, سکھ جو ہے وہ بھی نعمت ہے. انڈیفرنس, لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کو کیا پریشانی ہے. کیونکہ ہم فقیر لوگ جو ہیں, ہم یہ کہتے ہیں, ہم کا مطلب فقیر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سکھ جو ہے, خوشیاں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بانٹ لیا, لیکن اپنے دکھ چھپا کے رکھے. دکھ کو ظاہر کرنا ناشکری ہے. واویلا کر دیا جی, بارش ہو گئی, واویلا کر دیا آپ نے, پیٹ میں تھوڑا سا درد ہو گیا, واویلا کر دیا, بجائے چپ کر کے بیٹھے ہیں مسکرا رہے, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. رب کو اچھا لگتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح سکھ سے بیٹھا ہے. کڑوا پھل دیا تو بھی مسکراہٹ ہے, میٹھا پھل دیا تو بھی مسکراہٹ ہے. یہ شکر گزاری کا مقام ہے. یہ ایک اور قدم ہے آپ کا مومن کی راہ پہ چلنے کا. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک اور قدم کی طرف ہم آگے چلیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.